मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणिये मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल हमारा आनियत बिहार नाम का छठा अधिकार पूर्ण हुआ था। आज सातवां परिणाम अधिकार स्टार्ट करेंगे। साधु विचार करता है कि मैंने दीर्घकाल तक अपने रत्नत्रय पर्याय की सुरक्षा की है, स्वाध्याय, वासना, धर्मोपदेश आदि का योग्य पात्र में वितरण किया है, शिष्यों का संग्रह, उनका शिक्षा आदि द्वारा निष्पन्न करना आदि कर लिया। अब इस समय मुझे अपना हित विशेष रूप से करना है। दिगंबर साधु अपनी आत्मसाधना करते हुए अन्य भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। शिष्यों का निर्माण करना, उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में निपुण करना इत्यादि धर्मों को बढ़ाने वाले कार्य करते हैं। जब आयु का अंतिम भाग आता है तब वे विचार करते हैं कि अब परहित से हटकर हमें स्वहित में ही प्रवृत्ति करना है। हमने अपने जीवन में यथाशक्य मोक्ष मार्ग की वृद्धि की। अब तो संलेखना करना है। अपने हित के विशेष रूप से भाव होना परिणाम कहलाता है, अर्थात यहाँ पर आत्महित के भाव संलेखना के सम्मुख होने के भाव को परिणाम शब्द से निहित किया है। इसी का आगे वर्णन है। समाधि मरण को निकट भविष्य में जो करना चाहता है वह साधु विचार करता है कि मैं आनंद विधि का आश्रय लूं अथवा परिहार का या भक्त प्रतिज्ञा का, इग्नि अथवा प्रायोपगमन विधि का आश्रय लूं, अथवा क्या मैं जिन कल्प विधि को अपनाऊं। आनंद विधि, परिहार विधि, भक्त त्याग, इग्नि, प्रायोपगमन, जिन कल्प, इस प्रकार यहाँ पर 6 प्रकार के संन्यास विधि का उल्लेख है। इसमें से भक्त त्याग, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन ये 3 प्रसिद्ध हैं और साक्षात संलेखन स्वरूप हैं। आनंद विधि, परिहार विधि और जिन कल्प विधि ये तीनों अतिशय रूप से उच्च कोटि के साधु आचार है, जो कि मुनिगण को संन्यास के निकट ले जाता है अथवा अतिश्रेष्ठ संलेखना का अभ्यास कर साधु का तम हेतु है। आनंद विधि का विस्तृत वर्णन भगवती आराधना मूलाराधना की संस्कृति टीका में है तथा हिंदी अनुवाद में भली प्रकार से किया गया है। यहाँ पर अति संक्षेप में बताते हैं। जो मुनि मूल गुण और उत्तर गुणों का पालन में सावधान है, महान बलवीर्य संपन्न, परिचय और उपसर्ग के विजेता है, आगम का स्वरूप भली भांति जानते हैं, ऐसे महान योगी आचार्य को आज्ञा से आनंद विधि का आचरण करते हैं, घोर परिचय उपसर्ग को सर्वथा सहते हैं, रात्रि में निद्रा नहीं लेते, भयंकर रोग आने पर भी उसका प्रतिकार यानी कि औषधि नहीं करते, कोई कुछ पूछे तो उत्तर नहीं देते, केवल इतना उत्तर कदाचित देते हैं कि मैं मुनि हूँ। कोई उनसे बोले तो उस स्थानों को छोड़ देते हैं। वाचना आदि स्वाध्याय नहीं करके ध्यान में ही लगे रहते हैं, किंचित भी अशुभ परिणाम होने पर तत्काल उसे दूर करते हैं इत्यादि। परिहार विधि, इस विधि का भी वर्णन भगवती आराधना में विस्तार पूर्वक किया गया है। इसमें भी आनंद विधि के समान आचरण है। विशेषता यह है कि इस विधि के पालक मुनि राजा प्रतिदिन 2 द्विव्यूति 2 कोश तक गमन करते हैं। पाँव में कांटा लगे तो निकालते नहीं, दुष्ट पशु आदि को देखकर पीछे नहीं हटते, वहीं खड़े ध्यानस्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य भी विशेषता है, उसे भगवती आराधना ग्रंथ से जानना चाहिए। जिन कल्प विधि, इस विधि आनंद के समान है, इसकी विधि आनंद के समान है। विशेषता यह है कि ये राग द्वेष पर अतिशय रूप से विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, सर्वथा एकाकी सिंहवत विहार करते हैं, किसी अन्य मुनि को साथ नहीं रखते हैं, उत्तम सहननधारी होते हैं।
इन्हें रिद्धियां भी रहती हैं। इसकी विशेष विधि भी उक्त ग्रंथ से ज्ञात कर लेनी चाहिए। भक्त प्रत्याख्यान, जिसमें क्रमशः आहार का त्याग करते हुए संलेखना मरण किया जाता है। इस ग्रंथ में इसी का वर्णन चल रहा है। इग्नि, जिस संन्यास मरण में पर की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती, उसे इग्नि मरण विधि कहते हैं। प्रायोपगमन, जिसमें स्व की और पर की दोनों प्रकार की सहायता नहीं है, कष्टवश शरीर को जिसमें छोड़ दिया जाता है, वह प्रायोपगमन मरण विधि है। इस प्रकार आनंद विधि आदि के विषय में विचार कर संन्यास का इच्छुक मुनि अपने को भक्त त्याग विधि में समर्थ जान उसमें उत्साहित होता है। स्मृति के रहते स्मृति के रहते समाधि करना चाहिए। कुछ समय का जीवन भी शेष रहना चाहिए। इस प्रकार स्मृति और जीवन काल का महत्व समझकर बलवीर को नहीं छिपाने वाले मुनिराज भक्त प्रत्याख्यान मरण से अत्यंत प्रयत्नशील हो जाते हैं। मरण काल में स्मरण नहीं रहेगा तो आत्मचिंतन, तत्व विचार आदि नहीं हो सकते। इस प्रकार स्मृति का महत्व जानकर तथा मरण का बिल्कुल अंत आ गया तो उसे वक्त संलेखना विधि का पूर्ण क्रम कैसे संभव हो सकता है। अतः जीवन का कुछ काल शेष रहते हुए क्रमशः आहार आदि का त्याग करना चाहिए। ऐसा जीवन का महत्व समझकर साधु यथा समय ही समाधि में प्रयत्न करते हैं। भक्त प्रतिज्ञा मरण के 40 अधिकार में पहला अहम नाम के अधिकार का कथन हो चुका है। उसमें कौन संलेखना धारण करे, इस विषय में नेत्र ज्योति का क्षीण होना आदि कारण बताए हैं। उन कारणों में से कोई कारण उपस्थित होने पर जैन साधु आहार के त्याग में नियम से अपनी बुद्धि लगाते हैं, अर्थात उसी विधि के अनुसार भक्त प्रतिज्ञा को करते हैं। जब तक आत्मन आदि योग धारणा धारणा कम नहीं होती, स्मृति जब तक नष्ट नहीं होती, श्रद्धा रत्नत्रय में रुचि जब तक बनी है, इंद्रियों में स्थिरता नहीं है, देश में श्रम और सुभिक्ष है, रिद्धि गौरव आदि 3 गौरव नहीं सताते, जब तक रत्नत्रय में स्थिर ऐसे योग्य निर्यापक आचार्य हैं, तब तक ही मुझे देह त्याग करना युक्त है। इस प्रकार मुनि विचार कर भक्त प्रतिज्ञा के सम्मुख होते हैं। सूत्र में इस भक्ति प्रतिज्ञाओं को व्रत यज्ञ कहा है। यह बुद्धिमान को अति इष्ट है। इस भक्त प्रतिज्ञा को ध्वज ग्रहण करते हैं। यहाँ आराधना के ध्वजा को और उसको इस मरण में ग्रहण किया जाता है, अतः यह ध्वज ग्रहण कहलाता है। ध्वज ग्रहण कहलाता है। आत्मन आदि योग धारण की शक्ति नष्ट ना हो, स्मृति नष्ट ना हो, रत्नत्रय में रुचि हो, नेत्र आदि इंद्रिय अपने कार्य में समर्थ हो, ऐसी स्थिति के रहते हुए समाधि में प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि योग की शक्ति समाप्त हुई, स्मृति नष्ट हुई, इंद्रियां बेकाम हुई, तो उस वक्त साधु समाधि मरण की वेदना सहना, तत्व चिंतन करना इत्यादि में समर्थ नहीं रहेगा। गौरव गर्व को कहते हैं। रिद्धि गौरव, रस गौरव, सात गौरव, ऐसे गौरव के 3 भेद हैं। मैं ही रिद्धि संपन्न हूँ इत्यादि गर्व से कह रहने से समाधि ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि गर्व तो कसाय है और कसायों को यहाँ क्रश करना है। देश में श्रम और सुभिक्ष न होवे तो समाधि करने वाले छपक के और उनके सहायक निर्यापक और श्रावक आदि के चित्त क्षोभ आदि के कारण समाधि में बाधा उपस्थित हो सकती है। निर्यापक के बिना तो समाधि छपक रूपी नाव पार ही नहीं हो सकती, अतः समाधि का इच्छुक मुनि इन सबका विचार करता है। संलेखना का महत्व, उसकी दुर्बलता आदि का जिसने भले प्रकार विचार कर मैं अवश्य ही शरीर का त्याग करूंगा, ऐसा दृढ़ परिणाम कर लिया है, ऐसे निश्चय परिणाम वाले साधु के समाधि काल में तीव्र बाधा सताने पर भी जीवन की आशा नहीं रहती। अतः
स्मृति परिणाम में जीवितांश का नाश करने वाला यह परिणाम नाम के गुण का वर्णन किया है। सातवां परिणाम अधिकार यहाँ समाप्त होता है। उपधि त्यागनामा आठवां अधिकार शुरू करते हैं। शुद्ध लेश्य वाला महामना साधु मुक्ति की मार्ग न करता हुआ संयम के साधक पीछे आदि को छोड़कर शेष उपधि परिग्रह का त्याग करता है। मुक्ति का अन्वेषण करने वाला शुद्ध लेश्य युक्त महामना साधु अल्प परिक्रम वाली उपधि और अधिक परिक्रम वाली उपधि ऐसे सर्वी ही उपधि परिग्रह का त्याग करता है। उपधि परिग्रह को कहते हैं जब साधु समाधि के सम्मुख होते हैं तब शास्त्र आदि योग वस्तु का भी त्याग कर देते हैं। अल्प परिक्रम का अर्थ यह है कि जिस वस्तु में शोधन निरीक्षण आदि क्रिया थोड़ी करनी पड़ती है वह अल्प परिक्रम उपधि कहलाती है और जिसमें उक्त क्रिया अधिक करनी पड़ती है वह अनल्प या अधिक परिक्रम उपधि कहलाती है। समाधि के अवसर पर दोनों उपधि का त्याग करना होता है। जो औसर्गिक पद का अन्वेषक है किंतु शय्या संस्तर आदि के विषय में 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार के विवेक को प्राप्त नहीं करते हैं वे मोहित मुनि समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो साधु 5 प्रकार की शुद्धि और 5 प्रकार के विवेक प्राप्त कर लेते हैं वे सर्वत्र निश्चित चित्त वाले चित्त वाले समाधि को प्राप्त करते हैं। शुद्धि के 5 भेद बताते हैं। आलोचना शुद्धि, संज्ञा संस्तर शुद्धि, उपधि शुद्धि, वैयावृत्ति शुद्धि और आहारपान शुद्धि। अपने व्रत आदि में जो दोष लगे हों उन्हें गुरु को बताना आलोचना कहलाती है। आलोचना करते समय छल, असत्य भाषण आदि नहीं होना आलोचना शुद्धि है। संज्ञा शस्त्र वसति आदि में उद्गम उत्पादन आदि दोष नहीं होना अर्थात जो वस्ती और संस्तर उदिष्ट दोष निर्मुक्त हो अपने लिए उद्देश्य करके नहीं बनाया हो अपने लिए जिसके संस्कार आदि नहीं किए गए हों वह सैया और संस्तर शुद्धि है। पीछे कमंडलू भी अपने लिए निर्मित नहीं होना उपधि या उपकरण शुद्धि है। इसमें भी उक्त उद्दिष्ट आदि दोष ना हो। आहार पानी उद्दिष्ट उत्पादन ऐष्णा आदि दोषों से रहित होना आहार पान शुद्धि है। वैयावृत्ति करने वाले वैयावृत्ति पद्धति को जानते हो यह वैयावृत्ति करण शुद्धि है। शुद्ध बुद्धि वाले साधुओं को दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक शुद्धि ऐसी 5 प्रकार की शुद्धियां करनी चाहिए। निसंकेत आदि 8 गुण युक्त होना अथवा शंका आदि दोष का परिहार दर्शन शुद्धि है। योग के काल में अध्ययन अनहिवर आदि ज्ञान शुद्धि है। अहिंसा आदि व्रतों का उनकी 25 भावना संयुक्त पालना चारित्र शुद्धि है। कीर्ति आदि की इच्छा बिना गुरुजन आदि का विनय करना विनय शुद्धि है। 6 आवश्यक क्रियाओं का निर्दोष पालन करना ही आवश्यक शुद्धि है। विवेक 5 प्रकार का है। भक्त पान विवेक, शारीरिक विवेक, कषाय विवेक, इंद्रिय विवेक, उपधि विवेक, पुनः यह विवेक द्रव्य विवेक और भाव विवेक ऐसे 2 प्रकार के हैं। विवेक साधु द्वारा करने योग्य है। भोजन पान को शस्त्रोक्त विधि से ग्रहण करना अयोग्य भोजन पान को प्राण जाने पर भी ग्रहण नहीं करना भक्त पान विवेक है। यह तो द्रव्य रूप भक्त पान विवेक हुआ। अयोग्य भोजन पान का मन में विचार नहीं करना भाव रूप भक्त पान विवेक है। शरीर की खोटी चेष्टा जैसे आंखें मटकाना, चुटकी बजाना, ओठ डसना आदि नहीं करना द्रव्य रूप शरीर विवेक है। ऐसी चेष्टा करने के भाव नहीं होना भाव रूप शरीर विवेक है। क्रोध मान आदि के सूचक वचन नहीं बोलना शरीर में क्रोधावेश आदि रूप प्रवृत्ति नहीं होने देना द्रव्य रूप कसाय विवेक कहलाता है।
चित्त में क्रोध आदि कसाय भाव नहीं होने देना भाव रूप कसाय विवेक कहलाता है। साधु के अयोग्य ऐसी इंद्रिय विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना द्रव्य रूप इंद्रिय विवेक है, और उक्त विषयों में मन के भाव ही नहीं होना भाव रूप इंद्रिय विवेक है। सामान्य कि अयोग्य वस्तु को ग्रहण नहीं करना, क्रोधमान आदि के सूचक वचन नहीं बोलना, शरीर में क्रोधावेश आदि रूप प्रवृत्ति नहीं होने देना द्रव्य रूप कसाय विवेक कहलाता है। चित्त में क्रोध आदि कसाय भाव नहीं होने देना भाव रूप कसाय विवेक कहलाता है। साधु के लिए अयोग्य ऐसी इंद्रिय विषयों में इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोकना द्रव्य रूप इंद्रिय विवेक है, और उस विषय में मन के भाव ही नहीं होना भाव रूप इंद्रिय विवेक है। सामान्य के अयोग वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना द्रव्य रूप उपधि विवेक कहलाता है, और ऐसे अयोग्य वस्तुओं के ग्रहण का चित्त में विचार नहीं होने देना भाव रूप उपधि विवेक है। अथवा संस्तर विवेक, उपधि विवेक, वयवृत्तिकर विवेक, आहार पान विवेक और शरीर विवेक ऐसे 5 प्रकार के विवेक हैं। दूसरे प्रकार में विवेक का कथन है, पूर्व काल में जिस वसति और संस्तर में रहे थे उनका त्याग संस्तर विवेक है। यहाँ पर उपधि शब्द से पीछी आदि उपकरणों का लेना, उपकरणों के संस्कार आदि छोड़ देना उपकरण विवेक है। वयवृत्ति करने वाला का सहवास छोड़ना अथवा उनकी अपेक्षा नहीं रखना वयवृत्ति कर विवेक है। आहार पान के पदार्थ छोड़ देना भक्त पान विवेक है, अथवा अमुक अमुक आहार पान की वस्तुओं को मैं ग्रहण नहीं करना ऐसा त्याग यह भक्त पान विवेक है। अपने शरीर को कुछ उपद्रव होने लग जाए तो उसे दूर नहीं करना, आते हुए उपसर्ग को दूर नहीं करना शरीर विवेक है। जीवादि समस्त द्रव्य उनकी पर्याय इसमें ममत्व और आसक्ति छोड़ देना, इष्ट पदार्थ अपने लिए उपयोगी पदार्थ में प्रेम स्नेह राग भाव नहीं रखना, सर्व देश काल भावादि में संभाव होना, यह सब परिग्रह त्याग का क्रम जानना चाहिए। जीव पुद्गल आदि द्रव्य को पर्याय अर्थात योग्य शिष्य आदि विशिष्ट संस्तर उपकरण आदि जीव पुद्गल संबंधी पर्याय हैं। उसमें राग भाव और अयोग्य शिष्य आदि तथा खराब संस्तर आदि जीव पुद्गल संबंधी पर्यायों में द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। यही परिग्रह त्याग का क्रम यहाँ पर जानना। संपूर्ण पदार्थ में संभाव होना परिग्रह त्याग का मूल है। इसी से सहज ही परिग्रह त्याग हो जाता है। इस प्रकार उपधि त्याग नाम का अधिकार पूर्ण हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू ढोग। ऐ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र। मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश।